Alright, hey guys, I'm Chinmay from 3 Stocks, and in this video we are going to talk about how I bought options for last 30 days. Alright, as an option seller you might be hearing it and लग रहा होगा थोड़ा कि option buying में कैसे चला गया. तो just let me tell you one thing, ये थोड़ा सा experiment हमने किया था मेरे capital पे. Alright, कि अगर मैं next 30-35 days तक अगर option buying करता हूँ मेरे system पे तो what is going to be the result and outcome of it. Alright, so that is exactly what we are going to discuss in this video. P&L देखेंगे, entry देखेंगे, exit देखेंगे, सारी चीज़ें I'm going to share with you guys. Alright, so let's get started with the video now. Alright, so we are in our screen now, ठीक है. Basically let me tell you the idea of it, ठीक है. Basically देखो मेरी एंट्रीज हमेशा होती हैं किसी भी सपोर्ट पे. अगर मार्केट बुलिश है तो सपोर्ट से अगर वो सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है, बेसिकली सपोर्ट से रिजेक्शन लेता है, दैट इज एक्जैक्टली वेयर आई प्लान माई ट्रेड. और फिर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेता है, दैट इज एक्जैक्टली वेयर आई प्लान माई ट्रेड, राइट. सो बेसिकली द पॉइंट इज कि मैं ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता हूँ. इन सिंपल लैंग्वेज अगर आप अभी तक आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे तो आप इतना तो समझ गए ही होंगे, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जाके देख सकते हो. राइट, सो दैट इज़ व्हाट आई प्लान. अब देखो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि ये जब ब्रेकआउट हो रहा है तब ईदर मैं एक पी शॉर्ट कर दूँ, ठीक है, या फिर मैं एक सी को बाय कर लूँ, है ना. ये दो ऑप्शंस हैं एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट आई हैव डन. अभी तक मैं पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करता था अगर मेरे को बुलिश ट्रेड्स लेने हैं तो, ठीक है. बट इन दिस केस व्हाट आई हैव डन इज फॉर द लास्ट 30-40 डेज मैंने एक सिंपल सी चीज़ की है, विच इज़ मैं पुट ऑप्शन को शॉर्ट करने की जगह कॉल ऑप्शंस को बाय कर लूँगा. ऑलराइट, और इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को भी स्टार्टेड ऑल द वे फ्रॉम February 28th. 20 फेब से मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था, तो वहाँ से अभी तक का मैं आपको P&L बता देता हूँ, ठीक है. ये रहा, एज यू कैन ऑलरेडी सी. अगर मैं इसमें जाता हूँ, इफ आई जस्ट एड अप द डेट्स विच इज़ आई हैव टू गो टू February 28 से लेके अभी तक विच इज़ 7th of April एंजल में, तो ऑलमोस्ट 2,40,000 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पर हमारा प्रॉफिट है. ऑलराइट, यहाँ पे जो लॉट साइज़ है वो कंसिस्टेंट रहा है, विच इज़ 34 लॉट्स मैंने ट्रेड किए हैं. पर ट्रेड जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 20,000 रुपीज़ का मैंने लिया है, और जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मैंने ओपन रखा है. मतलब जो टारगेट है, जो एग्जिट है, वो हमने ओपन रखा हुआ है. ऑलराइट, अब काफ़ी लोग यहाँ पर एंजल का वेरीफाइड मांगेंगे, ठीक है. द आंसर टू विच इज़ वेरी सिंपल. आपको इतना भी नहीं पता क्या कि एंजल का वेरीफाइड मैं पिछले 1 साल का नहीं शेयर कर सकता, है ना. अगर मैंने आज कोई ट्रेड लिया है तो मैं उसको वेरीफाइड वाया सेंसिबल शेयर कर सकता हूँ, पब्लिश कर सकता हूँ. लेकिन पिछले 1 साल का अगर मेरे को शेयर करना है तो देयर इज़ नो ऑप्शन ओनली, एज यू कैन ऑलरेडी सी. और उसको थोड़ा गूगल कर लेना तो बुद्धि में बैठ जाएगा. और मूविंग ऑन, ठीक है. और पिछले जो 4 से 5 ट्रेड्स हैं वो मैंने लिए हैं मेरे ज़ीरोधा के अकाउंट में, ठीक है. इसको आप चाहो जितना रिफ़्रेश कर लो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. ये जो हमारा 1 अप्रैल से अभी तक का है, I'll just go and these are the 4 trades that I have taken in Zerodha. Alright, अब ऑफ कोर्स काफ़ी लोग ये चीज़ बोल के रोते रहते हैं कि वेरीफाइड P&L, चलो ठीक है वो मांगना चाहिए, इट्स अ गुड थिंग, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड सामने वाला का पॉइंट एज वेल, है ना. मेरे को कोई इशू नहीं है, पिछले 2 साल से मैं मेरा P&L शेयर करते हुए आ रहा हूँ, इवन बिफोर ये जो गुरुज और ये सारी चीज़ें जो एक्सपोज होनी शुरू हुई हैं उससे पहले से. ऑलराइट, तो हमको उस चीज़ में कोई इशू है ही नहीं, है ना. द ओनली पॉइंट वॉज कि वेरीफाइड एंजल के थ्रू मैं शेयर नहीं कर पा रहा था. दैट इज़ द रीज़न बीइंग आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है भाई साहब, अब अपन एक काम करते हैं, ज़ीरोधा पे शिफ्ट कर देते हैं, ताकि आगे से अगर कोई वेरीफाइड P&L मांगता है तो मैं शेयर कर दूंगा. ऑलराइट, सो दैट इज़ द रीज़न बीइंग आई डिसाइडेड कि मैं इसको अप्रैल से, विच इज़ न्यू फाइनेंशियल ईयर से, हमने उसको ज़ीरोधा में शिफ्ट कर दिया है. तो यहाँ पर एज यू कैन ऑलरेडी सी द प्रॉफिट इज समवेयर अराउंड 240 के आसपास, और ज़ीरोधा में द प्रॉफिट इज समवेयर अराउंड 67 के आसपास नेट रियलाइज जो है ब्रोकरेजेस वगैरह हटाने के बाद. ऑलराइट, सो द आइडिया वाज वेरी सिंपल. छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लेते जाना है, ठीक है, और जब भी टारगेट आएगा बड़ा इनफ टारगेट लेना है. ऑलराइट, तो इसका जो फॉरवर्ड टेस्ट का डेटा है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ. सबसे पहला तो एज यू कैन ऑलरेडी सी जो वेरी फर्स्ट ट्रेड था ना हमारा, वहीं पर हमको प्रॉफिट हुआ था. वी कैप्चर्ड ऑलमोस्ट 1:6 के आसपास ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेड. उस पर्टिकुलर चीज़ में हमारा ये हो गया था कि कैपिटल जो है वो विड्रॉ हो गया था, तो वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है 28 लॉट से ही काम चला लेते हैं, ठीक है. उसके बाद हमने ये किया कि जैसे ही एक प्रॉफिट हमारे फेवर में आया तो फिर हमने बढ़ा भी दिया कि चलो ठीक है, नाउ वी कैन ट्रेड विद 34 लॉट्स एज वेल, बिकॉज हमारे पास पैसा है, प्रॉफिट है हमारे पास, उसके ऊपर रिस्क लेने का. ऑलराइट, तो 28 लॉट से सीधा 34 लॉट्स, 6 लॉट्स हमने वहाँ पर बढ़ा दिए थे. उसके बाद से हमने उस पर्टिकुलर चीज़ को कंसिस्टेंट रखा है.
ऑलराइट, तो वेरी फर्स्ट विन वाज ऑलमोस्ट 16,000 रुपये का रिस्क लेके सीधे 127 के आसपास का प्रॉफिट। उसके बाद सेकंड ट्रेड से ही हमने जो रिस्क है वो बढ़ा दिया था, विच स्टॉप लॉस तो 40 रुपये का ही रखेंगे हम लोग, ऑफकोर्स ही बात है, लेकिन जो हमारा क्वांटिटी है वो 34 लॉट्स हो जाएगा। यहाँ पर इट इज़ रॉन्गली अपडेटेड, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 40 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ तो स्टॉप लॉस हैज़ टू बी 20,000, राइट। तो 1 2 फिर से एक स्टॉप लॉस आया, 4 ऐसे लाए बैक टू बैक, 5 6 7। अब देखो यहाँ पर दिस वाज द टाइम जब ऑप्शन सेलिंग में भी स्टॉप लॉसेस ही हिट हो रहे थे और ऑप्शन बाइंग में भी सेम चीज़ें हो रही थी, ऑलराइट। तो ऑफकोर्स हमारे पास इनफ रनवे था कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज़ को वो कर लिया कि चलो ठीक है, यहाँ पर बैक टू बैक 10-11 एसएल आए भी तो 2 लाख रुपए चले गए, लेकिन यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद अ ट्रेडिंग सिस्टम, उसको आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा। एटलीस्ट एक पर्टिकुलर चीज़ को जब आप ट्रेड करना शुरू करते हो तो 1 1.5 2 3 महीना ट्रेड करके तो देखो, फिर आपको रिजल्ट्स पता चलेंगे, ऑलराइट। तो बेसिकली दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। यहाँ पर भी उस चीज़ को खोया नहीं हमने कि छोड़ देते हैं, क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें नहीं की, सिंपली एक चीज़ की, सिंपली एक काम किया, ट्रेड करते रहो अपने ट्रेडिंग सिस्टम्स को, ऑलराइट। तो ऑल द वे फ्रॉम देयर वी गॉट अ ट्रेड फाइनली हेयर, ठीक है। बीच में कुछ CTC वगैरह भी आए, एक यहाँ पर CTC आया, एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर स्लिपेज आया था, मुझे CTC नहीं था वो, ठीक है। उसके बाद फाइनली 2 अच्छे ट्रेड्स मिल गए बैक टू बैक, फिर आने वाले टाइम में फिर से अच्छे ट्रेड्स यहाँ पर मिल गए। नाउ द पॉइंट दैट हैज़ टू बी नोटेड इन ऑप्शन बाइंग इज़ वेरी सिंपल। हम लोग अभी तक क्या करते आए हैं कि भाई 40 रुपये का ऐसे लगाता हूँ, 10-15 रुपये का प्रॉफिट हो गया, लेके चला जाऊँगा, लेकिन रादर उसके अलावा हमको सिर्फ एक चीज़ करनी है, विच इज़ whenever you are hitting a stop loss, उसको ले लो, बंद करो टर्मिनल को। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन। दिन में मैक्स 2 ही ट्रेड्स लिए हैं हमने, जब भी हमको दूसरा ट्रेड मिला है तो, अदर देन दैट तो हमने लिटरली पहला ट्रेड मिल गया, दूसरा ट्रेड लिया ही नहीं है। दैट इज़ व्हाट वी हैव डन, ऑलराइट। तो बेसिकली सिर्फ एक ही चीज़ करनी होती है, स्टॉप लॉस दो 40 रुपये का, लेकिन जब पैसा कमाओगे ना तो 400 कमाओ। दैट इज़ द ओनली पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर, ऑलराइट। और वो हमने किया भी है। अब अगर चलो मार्केट इतना मूव करेगा तो ही 400 कमा पाओगे, लेकिन जितना मार्केट मूव कर रहा है उतना तो लेके जाओ। कई बार हम ये करते हैं कि 15-20 हज़ार रुपये का रिस्क ले लिया और 2-5 हज़ार रुपये कमा के निकल गए, क्योंकि हमें वो ग्रीन दिखता है, सो कॉल्ड ग्रीन में क्लोज करना होता है हमें। लेकिन रादर देन दैट सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ करनी होती है। 15 हज़ार का रिस्क लिया है ना, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 60-70 हज़ार रुपये तो बुक करके निकलो उस ट्रेड से। अगर मूव हुआ है तो हाँ, ये कैसा लगे कि दिन भर में मार्केट में मूव ही नहीं किया, आपने ट्रेड लिया, और तो फिर आप ऑफकोर्स यही बात है कि जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही ले पाओगे, है ना। लेकिन अगर मूव आ रहा है उसके बाद भी अगर आप उस मूव को कैप्चर नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ ट्रेड्स में लिटरली 63,000 बुकड है, कुछ में 141 भी बुकड है, कुछ में 630 रुपये है, क्योंकि मार्केट ने मूव ही नहीं किया पूरा दिन, तो मैं क्या करूँगा, राइट। उसके बाद कुछ ट्रेड्स में लिटरली 1,83,000 के आसपास भी है। ऑफकोर्स रीज़न सिंपल है, जिस दिन मूव मिला मैंने उसको राइट द रैली किया, जिस दिन मूव नहीं मिला एक ही चीज़ करोगे आप, विच इज़ एग्जिट करोगे, ऑलराइट। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन, ऑलराइट। तो ये रहे हमारे पिछले कुछ ट्रेड्स, ये रहा हमारा PNL एज यू कैन ऑलरेडी सी, ये रहा एंजल का, ये रहा ज़ीरोधा का, एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव डन, ठीक है। अब ये 40 दिनों का जो PNL है ये तो आपके सामने है ना। ज़ीरोधा का वेरीफाइड तो मैं डाल दूंगा कमेंट्स में, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। द ओनली पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि भाई स्टॉप लॉसेस तो आते हैं, हमेशा आएंगे, ठीक है। बस काम इतना सा करना है कि स्टॉप लॉसेस जिस दिन आ रहे हैं लेके बैठ जाओ, बंद कर दो, एंड द डे यू आर विनिंग मनी, है ना, द डे आपकी फेवर में मार्केट मोमेंटम कर रहा है, उस दिन का सिर्फ काम इतना सा है कि ट्रेड को होल्ड करके बैठो फॉर बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब ऐसा नहीं है कि यार मार्केट ने मूव ही नहीं किया, आपको 1:5 ही दे रहा है पूरे दिन में, तो आप ये बोल रहे हो कि यार जब तक 1:10 नहीं देगा मैं निकलूंगा नहीं। अरे भाई 3 बज गए हैं, 1:5 दे रहा है, लेके निकलना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी लाइक नेक्स्ट डे एग्जिट करूँगा, नहीं, दैट हैज़ टू मेक सेंस, राइट। ऑलराइट, तो जितना मूव दे रहा है एटलीस्ट उतना लेके निकलने की कोशिश करो, ऑलराइट। सो अगर किसी को भी एज एन ऑप्शन बायर प्रॉफिटेबल होना है तो दे कैन बेसिकली डू दिस, है ना। सिंपल सी चीज़ है, यही करो। एंड अगर इस चीज़ को साल भर कंटिन्यू कर लिया ना आपने, रूल्स को फॉलो करना, चीज़ों को सही से करना। पहली चीज़ तो ये है कि सिस्टम हैज़ टू मेक सेंस, जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसका लॉजिक होना चाहिए। उसमें अगर लॉजिक ही नहीं है, रैंडम कुछ भी ट्रेड्स कर रहे हो तो फिर कोई काम का नहीं है वो। दूसरी चीज़ ये है कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चल रहे हो फॉलो करो उस चीज़ को, जितना रिस्क लेना है उतना ही लो, उससे ज़्यादा मत लो। तीसरी चीज़ ये है कि यू शुड बी फोकसिंग और यू शुड बी डूइंग थिंग्स लाइक कि यार
आज एक स्ट्रैटेजी, दूसरी स्ट्रैटेजी, तीसरी स्ट्रैटेजी जंप करते चले आ रहे हो, ये सारी चीज़ें मत करो। स्टिक टू वन सिंगल सिस्टम, फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, अपना जो पोजीशन साइजिंग है उसको भी सही रखो, है ना। एक बार आपके पास पैसा आ गया, प्रॉफिट हो गया, उसके ऊपर रिस्क लो, उसके ऊपर लॉट साइज बढ़ाओ, उससे पहले मत बढ़ाओ। और एक स्टार्ट विद वेरी स्मॉलर क्वांटिटी, फिर धीरे 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 लॉट साइज बढ़ाओ। ऐसा मत करो कि एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो एकदम से आपने ये कर दिया कि डबल ट्रिपल कर लिया। एक ट्रेड में जितना प्रॉफिट हुआ है उसका रिस्क लेके लॉट साइज बढ़ाओ। राइट, सो ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं एक वीडियो में, हम सारी चीज़ें नहीं सीख सकते। राइट, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमने वीडियो में बात किया, उस चीज़ को अगर आपने दिमाग में बैठा लिया, बुद्धि में बैठा लिया, तो आई डोंट थिंक, है ना, आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो योर रूल्स, है ना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेक श्योर सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, और अगर आपको ऐसे ही और कंटेंट चाहिए, ऐसे ही और एक्सपेरिमेंटल वीडियोस चाहिए, do let us know in the comments, and thank you.